प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। धन्यवाद पिता परमेश्वर का कि प्रभु यीशु ने मुझे अवसर दिया, और धन्यवाद शबनम दीदी, अनुपम ब्रदर जी का कि उन्होंने मुझे अपने पेज पर आने का इनवाइट किया। प्रभु को महिमा मिले। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभु के प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे परमेश्वर पिता, हमारी कोई भी योग्यता नहीं है, लेकिन आपका अनुग्रह हम पर हुआ है पिता, तभी हम आपकी उपस्थिति में बैठकर आपकी महिमा कर पा रहे हैं मेरे परमेश्वर। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता आगे के समय को आपके हाथों में देती हूँ। जितने भाई बहन जुड़ेंगे, जितने लोग ऑफलाइन देखेंगे पिता, हर एक पर आपकी आशीष बोलती हूँ पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं अपने आप का ताबा आपके हाथों में समर्पित करती हूँ पिता। पिता आप मुझे मेरे परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं पिता। पिता मुख मेरा हो लेकिन शब्द आपके हो मेरे परमेश्वर। पिता इस वचन के जरिए, आराधना के जरिए, प्रार्थना के जरिए पिता केवल और केवल आपको महिमा मिले मेरे परमेश्वर। आप बढ़ते जाओ और हम घटते जाए पिता। हर एक से आज वचन के जरिए बातें करना मेरे राजा परमेश्वर। पिता तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर। पिता हर एक बात का ताबा आपके हाथों में देती हूँ। सिस्टम का ताबा, नेटवर्क का ताबा, हर एक चीज़ का ताबा आपके हाथों में देती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पिता हर एक बात के लिए पिता। हम घटते जाओ, आप बढ़ते जाओ, आपकी महिमा हो पिता। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। मैं क्षमा चाहती हूँ, 15-20 मिनट मुझे लेट हुआ। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। क्या वॉइस क्लियर है मेरी? प्लीज़ कमेंट कीजिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। आइए हम आराधना करें। धन्यवाद राजा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। पिता हम आपके प्यार के सागर में तैरना चाहते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमें अपने प्यार के सागर में तैराइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद राजा। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमान की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना
सागर दया का तू है। धन्यवाद रासा, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। आइए हम परमेश्वर की और महिमा करेंगे। Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit God, hallelujah। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, पैदा हुआ बना इंसान। देखो भागा शैतान, नारे लगाओ जय गीत गाओ। शैतान हुआ परेशान, ना बजाओ नाचो गाओ। देखो भागा शैतान, मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, पैदा हुआ बना इंसान। देखो भागा शैतान, नारे लगाओ जय गीत गाओ। शैतान हुआ परेशान, ताली बजाओ नाचो गाओ। देखो भागा शैतान। Thank you Lord, thank you Jesus, we worship you Jesus, we worship you Lord।
देता खुशी, करे महिमा उसकी, करे महिमा उसकी। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजा, धन्यवाद। आसमां एक दिन यीशु राजा होगा बादलों पर, झुक जाएगा आसमां एक दिन यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबां पे होगा ये गीत सभी के। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। यीशु महिमा उसकी, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। नारे लगाओ जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। यस लॉर्ड पिता, आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो मेरे परमेश्वर। आप स्तुति के योग्य परमेश्वर है मेरे राजा। आपको छोड़ और कोई प्रभु है ही नहीं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद राजा, धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, धन्यवाद। मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। यीशु मसीह देता खुशी, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। नारे लगाओ जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। बजाओ नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। आइए हम सब और मिलकर उसके नाम की महिमा करेंगे, जय जयकार करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद राजा, धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजा। बोलो जय, मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय 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 बोलो, जय 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 जय। मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय 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 बोलो, जय जय जय। Thank you Lord, thank you Jesus। प्रेम तेरे
बोलो जय मिलकर जय जय बोलो, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय, बोलो जय 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 मुंजने। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझको पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल, बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. ये शान खुद ही दाता, खुद ही दान, तेरे कुदरत की ये शान, खुद ही दाता, खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद धन्यवाद राजा। आइए हम और उसकी महिमा करें। धन्यवाद। तेरी आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलूया।
जीसस। विनती और प्रार्थनाओं पर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थनाओं पर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। सियोन में स्तुति तेरी बाट होती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सियोन में तेरी बाट होती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलूया हालेलूया, हालेलूया हालेलूया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद पिता, आपने हमारी स्तुति आराधना की भेंटों को ग्रहण किया, आपका धन्यवाद पिता। आप मेरा ताबा ले लो पिता मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु, आप मेरी सहायता मदद करना मेरे परमेश्वर। हर एक जो भी भाई बहन वचन सुन रहे हैं पिता, हर एक से तू बातें कर, हर एक के जीवन से तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज़ कमेंट कीजिए, फिर हम वचन में जाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद राजा। हालेलुया, धन्यवाद राजा, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया
प्लीज़ कमेंट कीजिए मेरी वॉइस क्लियर है। थैंक यू सिस्टर, बताने के लिए क्लियर है। आइए हम वचन में जाते हैं। परमेश्वर ने जो वचन दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्राइस्ट, मसीह में जिम्मेदारी। और हम वचन निकालेंगे। हम आज 5 पॉइंट देखेंगे। पहला हम देखेंगे, खुद से और दूसरों से पहला परमेश्वर से प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर का ये हम पर, परमेश्वर ने हमें ये कहा है कि मुझसे तुम प्रेम करो। हम वचन निकालेंगे मत्ती 22 का 36 से 40। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब फरीसी परमेश्वर से पूछता है कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है, तो परमेश्वर उससे कहता है, तू अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। क्या आज हम परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? आज हम अपने आप को चेक करेंगे कि खाली हम बोलते हैं कि हाँ मुझे परमेश्वर से प्रेम है, लेकिन हम प्रैक्टिकली नहीं दिखाएं, तो ये परमेश्वर का प्रेम हम में नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है मत्ती में 7 में, हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। जब परमेश्वर ने वहाँ पे कहा 7:21 में कि जब मुझसे लोग कहेंगे, क्या हम तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तो परमेश्वर उनसे कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। अगर हम खाली लोगों को दिखाने के लिए कहेंगे कि हाँ हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तव में हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखें, तो हम झूठे हैं। और वचन भी कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाता है। हम अपने परमेश्वर की हम खुद ही मजाक बनाते हैं अगर हम ऐसा व्यवहार करते हैं। तो जब न्याय का दिन होगा, परमेश्वर हमसे न्याय लेगा कि तुझे मैंने मौका दिया, तू कहाँ थी। परमेश्वर ने हमें वचन से कहा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। परमेश्वर कह रहा है, पहले तू मुझसे अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से प्रेम रख। और दूसरी आज्ञा परमेश्वर ये कह रहा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। लेकिन आज हम उनकी टांग खींचने में लगे पड़े हैं। हम उनसे प्रेम तो नहीं कर रहे, लेकिन उनको और हम ऐसा ठोकर लगवा रहे हैं कि
हम फिर कहते हैं कि मसीह में, फिर उनको ही हम मौका देते हैं बोलने का कि तुम्हें मसीह में ये सिखाया जाता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। हमें परमेश्वर से भी प्रेम रखना है और अपने पड़ोसी से भी। पड़ोसी जो हमारे घर के बाजू में रहते हैं वो नहीं, जो हमारे साथ रोज मिलते हैं, जो हमारे साथ रोज टच में रहते हैं, चाहे हमारे घर की काम वाली हो, चाहे हमारा बॉस हो, चाहे हमारे हस्बैंड, हमारे रिलेटिव, हमारे फ्रेंड्स, हमारे अड़ोस पड़ोस, जो भी हमसे रोज मिलता है वो हमारा पड़ोसी है। हमें उनसे प्रेम रखना है, हमें किसी का बुरा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर की ये आज्ञा है। ये मैं नहीं कह रही, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर का वचन एक जगह ये भी कहता है, अगर तेरे में सामर्थ्य है भलाई के काम करने के तो करते रहे। ऐसे नहीं कहना अपने पड़ोसी से, जा आज नहीं कल ला, मैं कल तेरी हेल्प करूँगा, नहीं। अगर हमें सामर्थ्य है, हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है। तो हम पहली पॉइंट हमने देखा कि हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दोनों आज्ञा सारी व्यवस्था को और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। हम जब ये करते हैं ना, तो हम मसीह का प्रेम लोगों में फैलाते हैं। अगर हम मसीह से प्रेम करते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारा मन नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाना चाहिए। पहले हम सेल्फिश थे, पहले हम जब मसीह में नहीं थे हम सेल्फिश थे, हम दूसरों की नहीं सोचते थे, केवल अपनी सोचते थे। लेकिन वचन कहता है कि हमें दूसरों के हित की भी चिंता करनी है, हमें दूसरों से भी प्रेम करना है। मसीह हमें प्रेम करना सिखाता है। जब हम पूरी बाइबल को देखते हैं तो एक प्रेम है और एक क्षमा है। अगर हमारे जीवन में ये दोनों बातें नहीं है तो परमेश्वर हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि वचन में भी लिखा है, अगर तुम दूसरों के अपराध क्षमा करते हो तो तुम्हारे अपराध भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्षमा करेगा। दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। लेकिन आज हम मसीह लोग ही एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। फिर हम मसीह नहीं है, मसीह हमारे अंदर नहीं है। आगे हम आगे वचन देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार सारी दुनिया में हमें फैलाना है। हम वचन निकालेंगे मरकुस 16 का 15, मार्क 16 का 15। मरकुस 16 का 15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। केवल हमारे रिलेटिव को नहीं, केवल हमारी फ्रेंड्स को नहीं, लेकिन सारी सृष्टि को। हम मत्ती का 28 का वचन देखेंगे, 28 का 18 से 20 वचन तक। वे तुरंत यीशु ने उनसे 28 मत्ती यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा। किनके पास आकर कहा? यीशु ने अपने चेलों के पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आज हम अधिकार के ऊपर ही देख रहे हैं। तो परमेश्वर को अधिकार दिया गया है और परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम
से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि सदा मैं तुम्हारे संग हूँ। हमें डर लगता है तो डरने की बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। मत्ती का 1 अध्याय में लिखा हुआ है 23 वचन, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जब सृष्टि का रचने वाला हमारे साथ है तो हम किसी मनुष्य से या किसी बात से क्यों डरें। हमें सुसमाचार बताना है, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम देखेंगे मरकुस 16 का 20। मरकुस 16 का 20। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ होते थे वचन को धूर्त करता रहा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि मरकुस 16 के 20 में उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। हमें भी आज परमेश्वर यही कह रहा है, हमें भी हर जगह निकलना है, प्रभु यीशु का प्रचार करना है। आमीन। और आगे लिखा हुआ है प्रभु उनके साथ काम करता था। जब हम प्रभु के लिए काम करेंगे तो प्रभु भी हमारे साथ काम करेगा, चाहे हम प्रभु के राज्य के लिए हो या सांसारिक बात के लिए हो। क्योंकि वचन में ये भी लिखा है मत्ती 6:33, पहले मेरे राज्य की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। जब वो पक्षियों को खिला सकता है, जानवरों को खिला सकता है, तो हम तो उसके बच्चे हैं, हम तो उसकी बेटे और बेटियां हैं, तो वो हमारी ज़रूरतें क्यों ना पूरी करेगा। लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। जब हम प्रभु के बारे में किसी को बताते हैं तो प्रभु भी हमारे साथ वहाँ पे काम करता है। आमीन। आमीन। आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं। 3rd पॉइंट देखते हैं हम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। गलातियों हम 3rd पॉइंट देखते हैं। एक विश्वासी को सही रास्ते पर लाने में मदद करें। अगर कोई हमारा भाई बहन भटक गया है तो परमेश्वर हमें कह रहा है कि उन्हें सही मार्ग में लाने में हम उनकी मदद करें। हम वचन पढ़ेंगे गलातियों 6 का 1 से 3। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पड़े
पड़ भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। आगे पढ़ेंगे। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तुम दूसरों के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उनको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यवस्था अपना ही बोझ उठाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। अगर हम किसी भाई बहन को देख रहे हैं कि भटके हुए हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम आत्मिक हैं तो हम प्रार्थना करें उनके लिए, हम उनके लिए प्रार्थना करें, पिता से उनकी विनती करें और उन्हें परमेश्वर के बारे में बताते भी रहें, ताकि वो अंधकार से निकलकर ज्योति में आए। और परमेश्वर का वचन कहता है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारा सारा दंड, सारा बार जो हमारे गंदे काम थे उसने अपने ऊपर ले लिया। तो हमें भी, अगर हम किसी को देखते हैं तो डिंडोरा नहीं पीटे कि ये ऐसा है ये वैसा है, लेकिन हम प्रार्थना करें और उसको हम प्यार से समझें। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें मौका दिया मन फिराव का, हमें भी ऐसे भाई बहनों को मौका देना है। ऐसे नहीं बस हमने उनके लिए प्रार्थना की, कल उनको फिर वही बातों में देखा और फिर हम उनको कहने लगे कि तू तो सुधरेगा ही नहीं, ऐसे रॉन्ग वर्ड्स बोले। नहीं, हमें जैसे मसीह ने हमारे विषय में धीरज धरा है, हमें भी उनके विषय में धीरज धरना है और हमें अपनी भी परख करनी है कि हम परीक्षा में न पड़े। हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 4th पॉइंट, परमेश्वर की कृपा से जो अच्छा हो वही करें। हम वचन निकालेंगे तीतुस 3 मेरा बाइबल दे निकाल के। थ्री का 1 से 7, तीतुस 3 का 1 से 7। लोगों को शुद्धि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। किसी को बदनाम न करें, झगड़ालू न हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के
दासत्व में थे और भेदभाव और दाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और गुणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए पर अपनी दया के अनुसार नया जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उंडेला जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है लोगों को शुद्धि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। हमें किस बात के लिए तैयार रहना है? हर एक अच्छे काम के लिए। हर एक अच्छा काम कैसे? मतलब परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए, मदद करने के लिए। वो जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो अच्छे कामों के लिए हमें तैयार रहना है। और आगे वचन कहता है किसी को बदनाम न कर, झगड़ालू न हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासों में थे और बैरभाव और डाहा करने में जीवन व्यर्थ करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पहले हम ये सब बातें करते थे लेकिन आज हम नहीं करते हैं। हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि ये सब नहीं करना है और जो करता है हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनको प्यार से बताना है कि भाई मेरे, बहन मेरे, ये गलत है। और आगे वचन कहता है पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। ये कैसे हुआ? हम चेंज कैसे हुए हैं? जो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, उसकी कृपा और उसका प्रेम हम पर प्रकट हुआ है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि जो रिश्ता हमारा आदम और हवा के वजह से जो हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट चुका था, वो रिश्ता जोड़ने को परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि हम उसके प्रेम में बने रहें और जो उसने हमें अधिकार दिया है, जो उसने हमारे लिए अनंत जीवन रखा है, जो सब अच्छी वस्तुएं हमारे लिए रखी हैं, हम परमेश्वर में उसे पाएं। आमीन। तो हम अपनी और आगे वचन कहता है तो उसने हमारे उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किया, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्थान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ।
हमारे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जो हम धर्मी ठहरे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मुझे रेफरेंस याद नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हम अच्छे काम करते हैं, जो हम कहते हैं कि ये हमारा कर्म है, लेकिन वो परमेश्वर के आगे फटी हुई चिंदी के समान है। हम कितना भी अच्छा करें, हम परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकते हैं। केवल हम पवित्र आत्मा के जरिए, प्रभु यीशु मसीह की कृपा के जरिए, अनुग्रह के जरिए हम धर्मी ठहरे। हम आगे वचन में भी लिखा है, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के जरिए हम धर्मी हैं। आज हमारे लिए जो परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, अनंत जीवन का वारिस बनाया है परमेश्वर ने, उस अधिकार को हम थामे रहें। हम ऐसा नहीं सोचें कि आज मैं इतना प्रार्थना करती हूँ, आज मैं धर्मी हो चुकी हूँ तो मुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। परमेश्वर है तो हम हैं, परमेश्वर नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें घमंड है तो तुम इस पर घमंड करो कि प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है और वो मुझे जानता है। हमें परमेश्वर के ऊपर घमंड करना है। हमें हमारी किसी वस्तु पर, हमारी अपनी बुद्धि पर, अपनी योग्यता पर या हमारे ब्यूटीनेस पर किसी बात पर घमंड नहीं करना है। हमें केवल परमेश्वर पर घमंड करना है। आमीन। आइए हम आगे नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पॉइंट, जरूरतमंदों की रक्षा करें। परमेश्वर का वचन कहता है अगर हमारी योग्यता है, अगर हम उनकी रक्षा कर सकते हैं तो हम उनकी रक्षा करें। नीति वचन 31 का 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। हाँ। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर, धर्म से न्याय कर और दरिद्रों का न्याय कर। परमेश्वर का वचन कहता है जो बोल नहीं सकते उनके लिए हमें बोलना है, अपना मुंह खोलना है और सब अनार्थों का न्याय उचित रीति से कर। हम किसी का पक्षपात नहीं करें क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। वो सच्चा न्यायी परमेश्वर है, वो किसी का भी पक्षपात नहीं करता है। जहाँ पर गलत है तो हमें कहना है ये गलत है, जहाँ पर सही है, चाहे कोई भी हमारे सामने हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें न्याय उचित रीति से करना है। हम लास्ट वचन देखेंगे, भले का जरूरतमंद की रक्षा करें। मत्ती 25 अध्याय 35 से पढ़ेंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देगा, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया और प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने
जो कुछ इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। तब वह भाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले आओ, जो शैतान और उसके दूत के लिए तैयार की गई है। जब परमेश्वर हमें कह रहा है, ये लास्ट पॉइंट हम देख रहे हैं कि हमें ज़रूरतमंद की रक्षा करें। अगर हमारे अंदर कुछ योग्यता है, परमेश्वर ने हमें किसके लिए बोझ दिया है, तो आज इसकी हेल्प कर, तो हमें करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम उनको धिक्कारें, तो फिर परमेश्वर न्याय के दिन हमसे कहेगा, श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। जब हम किसी के भी साथ करते हैं, पर हम किसी की भी हेल्प करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुमने मुझसे किया। मैं भूखा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े दिए, मैं बंदी गृह में था, मैं बीमार था, तुम मेरी सुधि ली। अगर हम किसी का भी कुछ भी 0.5% भी अगर ख्याल रखते हैं ना, परमेश्वर ऊपर नोट करता है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है एक जगह कि हम अगर किसी को प्रभु में जानकर अगर हम उनको पानी का गिलास भी पिलाते हैं ना, उसका भी परमेश्वर ने प्रतिफल रखा है। तो हमें परमेश्वर के राज्य के लिए जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, जो आज हमने 5 पॉइंट देखी, वो अधिकार को हम लेकर वो कार्य करें, ताकि परमेश्वर को हम प्रश्न करें। मनुष्य को हम कितना भी कोशिश करें प्रश्न करने की, उसके हिसाब से चलने की, वो हमारे अंदर से कमियां निकालेंगे, वो कभी खुश नहीं होंगे। अगर हम परमेश्वर को 0.5% भी कोशिश भी करेंगे ना, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि मसीह में तुम्हारा किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। पिता, आज आपने हमें 5 पॉइंट से बातें की पिता। सच में पिता, जो आपने हमें अधिकार दिया है पिता, उन 5 पॉइंट्स को पिता हम अपने जीवन में अप्लाई करें पिता। पिता, आप हमारी सहायता मदद करो पिता। वचन हम सुनकर बैठे नहीं, लेकिन इस पर हम जीवन बिताएं, हम वचन पर चलने वाले बने मेरे परमेश्वर। पिता, अपने वचन से आशीषित किया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। अपने हर एक भाई बहन से बातें की, आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिता। जो कोई भी बीमारी में है, निर्बलताओं में है पिता, हर एक की परिस्थिति तू जानता है पिता। हर एक को तू चंगाई दे, हर एक को तू छुटकारा दे पिता। पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमें अब तक सुरक्षित संभाल के रखा है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आगरा मसीह मंडली पेज के लिए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ अब अनुपम ब्रदर और शबनम दीदी के लिए मेरे परमेश्वर। पिता, इस आगरा मसीह मंडली को तू और ब्लेस कर पिता। शबनम दीदी और अनुपम ब्रदर, उनकी परिवार को, उनकी सेवकाई को, उनकी मिनिस्ट्री को तू आशीष कर और तू उन्हें इस्तेमाल कर पिता अपनी महिमा के लिए मेरे परमेश्वर। पिता, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना पवित्र आत्मा की उपस्थिति में सहायता मदद से पिता से पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।